हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो अपलोड किया था मैं जावास्क्रिप्ट पे ही स्टॉप वॉच बनाया था। और काफ़ी दिन बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, सो इसके लिए सॉरी। सो इस वीडियो में हम सेम स्टॉप वॉच ही बनाएंगे, बट ये रिएक्ट जेएस में होगा। सो कैसा एप्लीकेशन होने वाला है, जस्ट मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये यूआई में जो दिख रहा है, इस टाइप का एक सिंपल सा एप्लीकेशन होगा जो मेनली हम इम्प्लीमेंटेशन पे कैसे क्या काम कर रहे हैं वो चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये जब जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा एक सेकंड सेकंड के बाद। तो ये फर्स्ट सेकंड वाला है, दूसरा मिनट वाला है और तीसरा आवर्स वाला है। और जब ये स्टार्ट किया तो स्टार्ट ये डिसेबल हो गया है, ठीक, स्टॉप एक्टिव है, ठीक है। जब हम स्टॉप करेंगे तो स्टॉप डिसेबल हो जाएगा और स्टार्ट एक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हो। बाकी जब रीसेट करेंगे तो फिर से रीसेट हो जाएगा। अगर हम फिर से स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे फिर से स्टार्ट किया तो वहीं से स्टार्ट होगी। अगर हम रीसेट करने जाएंगे तो ये जीरो पे जाएगा, ठीक है। ये पूरा इनिशियल स्टेट में आ चुका है। तो ये जस्ट रिएक्ट जेएस में है। और ये ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस को आप बना के और फ्री में लाइव कर सकते हैं। और लाइव करने के लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ, सिर्फ अगर रिएक्ट जेएस में है तो उसके लिए भी, और पूरा मर्न स्टैक पे है उसके लिए भी एप्लीकेशन को मैं लाइव करके रखा हूँ। तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि ये है ना, पूरा मर्न पे कोई एप्लीकेशन बैक इन फ्रंट इन का, तो उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे देख सकते हो। ये छोटा सा वीडियो है, बहुत इजीली सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अगर सिर्फ और सिर्फ आपका रिएक्ट जेएस में है तो उसके लिए भी एक वीडियो है। उसके लिए भी एक वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। बहुत पहले अपलोड करा था, नीचे कहीं होगा। और अगर आप सिर्फ बैकएंड का सेपरेटली डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। सो नोट जेएस में अगर एप्लीकेशन है तो उसको फ्री में अगर कैसे होस्ट करती है एपीआई को, तो वो जैसे लाइव होता है रियल टाइम, उस तरह से कैसे लाइव एपीआई के थ्रू हम एपीआई को डिप्लॉय करेंगे, होस्ट करेंगे, उसके लिए ये वीडियो है। सो ओके, तो हम चलते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन में। सो हमें सेम चीज़ बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट देन। मैंने एक रिएक्ट का जो बेसिक टेम्पलेट होता है वो क्रिएट करके रखा है। इसका यूआई में जस्ट यहाँ पे ऐप दिख रहा है, जो ऐप में यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, सिंपल। आप ये बेसिक जो टेम्पलेट है, बॉयलर प्लेट कोड है जो, उसके लिए रिएक्ट क्रिएट ऐप जो है उसके थ्रू आप बना सकते हो। और बना लो। उसके बाद सिंपल सा यहाँ से जो भी है वो सब रिमूव करके यहाँ पे सिंपल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आजकल ये यूज हो रहा है। ये यूज हो रहा है जो मैंने अभी यूज किया हो। सो इस ये कमांड से आप ये एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। जस्ट चैट जीपीटी करके फॉलो कर लो कैसे कैसे स्टेप है, उसको npm रन डेव करोगे तो ये रन करेगा, ठीक है। तो ये तो जस्ट कैसे बॉयलरप्लेट क्रिएट करना है ये मैंने करके ऑलरेडी रखा हूँ, तो इसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं जो स्टॉप वॉच है, ठीक है। सो ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो गिटहब पे कोड होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग अदर लाइक अप्लीकेशंस है। सो मैंने अभी जस्ट फोकस कर रहा हूँ स्टॉप वॉच पे। बाकी आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि पहले से मैंने जो बना के रखा हूँ और वो भी गिटहब में मिल जाएगा एक साथ ही, एक ही रिपोजिटरी में। तो मैं अभी इसमें काम करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ऐप है, ठीक है। ओके, सो सो इसके अंदर हम एसआरसी के अंदर एक जस्ट कंपोनेंट बनाते हैं, स्टॉप वॉच नेम देते हैं, स्टॉप वॉच डॉट जेएसएक्स, ओके। और एक जस्ट कोड स्निपेट आर ए एफ सी ई, ठीक है। ये सिंपल स्टॉप वॉच बना लिया और इसको हम जस्ट इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप डॉट जेएस में। तो हम यहाँ पे बाकी जो भी फंक्शनलिटी होगा हम उसमें लिखेंगे। तो स्टॉप वॉच एंड दैट्स इट। ओके, यहाँ देख सकते हो ये स्टॉप वॉच, जो स्टॉप वॉच में जो कंटेंट लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी हम स्टॉप वॉच के लाइक फीचर्स बनाएंगे, फंक्शनलिटी बनाएंगे, इस कंपोनेंट के अंदर बनाएंगे, तो वो इसलिए मैं उसको इंपोर्ट करके उसको यूज कर रहा हूँ मेन सॉरी ऐप डॉट जेएस में, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हम सी एस एस वगैरह पे फोकस नहीं करेंगे, बट सी एस एस यहाँ राइट करूँगा, आप उसको यूज कर सकते हो, बट मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। मेनली जो फीचर
फंक्शनलिटी है स्टॉप वॉच का, वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जस्ट कंटेनर बना लेता हूँ पहले। तो इसका एक क्लास नेम दे देता हूँ ताकि मैं CSS लिख सकूँ। क्लास नेम कुछ दे देता हूँ, जैसे स्टॉप वॉच कंटेनर। ठीक है, मैं CSS लिखूंगा बाद में। इसको जस्ट मिनिमाइज करो, स्पेस कम लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हम ठीक है, इसके बाद हम एक H1 टैग लेते हैं। ठीक है, H1 टैग लेते हैं और इस H1 टैग में हम फॉर्मेट डिसाइड करेंगे कि किस फॉर्मेट में हमें वो स्टॉप वॉच दिखना चाहिए। तो हम अभी हार्ड कोड कर दे रहे हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे डायनामिक होगा। तो मिनट होगा, उसके बाद सेकेंड्स होगा। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो ऐसे लिखने से अच्छा है 0 0 कर देते हैं ना, नंबर में आएगा तो ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। सो जस्ट चेंज दिस। ओके, सो इस फॉर्मेट में आएगा सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। ओके, सो सिंपल। हम यहाँ पे जस्ट एक H1 टैग के अंदर ये बोल्ड में दिखने के लिए थोड़ा बना लियो। बाकी बाकी नीचे क्या होगा कि बटन्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक कंटेनर बनाते हैं टीम नाम का। ठीक है, और इसमें हम क्लास नेम इसमें डिफाइन कर देते हैं ताकि हम CSS ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए हम इसके अंदर बटन्स होंगे, जैसे स्टॉप स्टार्ट रीस्टार्ट। तो हम इसको नेम रख देते हैं बटन्स। ओके, बटन्स रखा हुआ, याद रखना बटन नहीं बटन्स है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे साथ इसके अंदर हम 3 बटन्स बनाने वाले हैं। ठीक है, सो बटन। ठीक है, बटन, ये बटन होगा स्टार्ट। ठीक है, सिमिलरली मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, अगेन पेस्ट। एक स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा। ठीक है, और उसके बाद रीसेट होगा, रीसेट। ओके, रीसेट। ठीक है, 3 बटन बना लिए बटन। ठीक है, और ऐसा ही होगा। और इसमें कुछ हम जब CSS वगैरह ऐड करेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, और ये बटन है तो जब क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। जब इस पे क्लिक करेगा तो स्टॉप हो जाएगा, जब इस पे क्लिक करेगा तो रीसेट हो जाएगा। तो हम ये तीनों में ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हम ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन कर लेते हैं, ऑन क्लिक। एंड इसको हम डिसाइड कर लेते हैं फंक्शन नाम, लाइक स्टार्ट स्टॉप वॉच। ठीक है, ये एक फंक्शन बनाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे हम जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और फंक्शन का नेम जस्ट चेंज कर देंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिए, सिमिलरली हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए और जस्ट सेव इट। अरे यहाँ पे क्या कर दिया मैं, ओके, स्पेस स्पेस। ठीक है, बटन गड़बड़ हो गया, बटन। ओके, जस्ट सेव इट। ओके, सो अभी ये ब्रेक हो गया क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे स्टार्ट है तो इसको हम स्टॉप करेंगे, और इसको हम रीसेट नाम दे देंगे। ठीक है, रीसेट। ठीक है, स्टॉप स्टार्ट रीसेट। और तीनों फंक्शन मैं वहाँ डिफाइन कर लेता हूँ ताकि ये एरर रिमूव हो और जो यूआई है उसको यूआई में कुछ ना कुछ दिखे। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे कांस्टेंट। और एरो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे कांस्टेंट जस्ट डिफाइन कर लिए हैं। सिमिलरली हम अदर टू कर लेते हैं, स्टॉप और वॉच and arrow function. Similarly, one more just constant, reset, reset. ओके, ठीक है। हाँ, तो एप्लीकेशन ब्रेक हो रहा था क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन नहीं था। अब यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों आ गया और इस तरह से ये फंक्शन तीनों फंक्शन भी डिफाइन कर दिया हूँ। ठीक है, ओके ओके, दैट्स इट आई थिंक। एंड अब हमें बेसिक सा, पहले हम इसका CSS राइट कर लेते हैं, थोड़ा लुक अच्छा दिखे। तो मैं ये कंटेनर के लिए CSS राइट कर लेता हूँ, बटन्स के लिए भी CSS राइट कर सकता हूँ ताकि कुछ बटन्स वगैरह अच्छा दिखे। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे CSS फाइल। उससे पहले हमें CSS फाइल बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं जस्ट अभी इंपोर्ट करा, उसके बाद बनाते हैं इंपोर्ट
और CSS फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं थोड़ा अलग होता है, नोटिस कर सकते हैं आप। हम सेम डायरेक्टरी में बनाने जा रहे हैं, अभी है नहीं लेकिन बनाऊंगा, स्टॉप वॉच डॉट CSS, ठीक है। सेम डायरेक्टरी बना रहे हैं, सेम फाइल नेम होगा, बट CSS एक्सटेंशन होगा। तो हम अभी यहाँ पे आएंगे, इसी जिस डायरेक्टरी में ये स्टॉप वॉच है। ओके, ये बाहर चला गया क्या? सरसी के अंदर है ना? नो, सरसी के अंदर नहीं है। ओके, तो हम इसको सरसी के अंदर कर लेते हैं ना, मूव करो, ठीक है। यस, इसमें ये मूव करने के बाद ये जस्ट इसका इंपोर्ट चेंज हुआ होगा। इंपोर्ट जो है ना, ये स्टॉप वॉच का ये कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐप डॉट जेएसएक्स, ठीक है। इसको जस्ट हटाओ और जस्ट स्टॉप वॉच, देखो अब इंपोर्ट आएगा सही। ओके, इंपोर्ट सही हो गया, ठीक है। स्टॉप, ओके। ओके सर, एवरीथिंग फाइन। अब हम इस सेम डायरेक्टरी में हम बनाने वाले हैं CSS फाइल। तो स्टॉप स्टॉप वॉच डॉट CSS और सेव करेंगे, और यहाँ पे हमने स्टॉप वॉच में यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है ऑलरेडी। तो ठीक है, ओके। तो हम इसमें जैसे यहाँ पे दो क्लास डिफाइन करें ना, स्टॉप वॉच कंटेनर बटन्स, तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे CSS इसके अंदर। तो कुछ बेसिक CSS होता है जो पूरा ओवरऑल बॉडी पे अप्लाई होगा, पहले हम वो राइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो बॉडी, ओके, एंड जो भी CSS है मैं राइट कर रहा हूँ, और उसको ओके। सो बॉडी बॉडी के जो CSS है मैंने राइट कर लिया हूँ, अब बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर दिया हूँ, उसको अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर दिया हूँ। सो अब सॉरी, सो अब हम इस कंटेनर के अकॉर्डिंग हम CSS लिखने वाले हैं। सो हम इसको भी फॉरवर्ड स्पीड बढ़ा दूंगा, जस्ट आप देख सकते हो, CSS में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ओके। सो मैंने CSS बहुत सारा लिख दिया हूँ, ठीक है। और इस UI उतना उतना अच्छा तो नहीं है, बटन वगैरह भी और ठीक कर सकते हैं। बाकी हम फंक्शनलिटी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो CSS उतना अच्छा मेरा भी नहीं है, जस्ट आई एम कंसिडरिंग ऑन दिस एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग द फंक्शनलिटी, ओके। सो हम अब चलेंगे स्टॉपवॉच JSX फंक्शन में। अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो स्टार्ट होगा, ठीक है। ये, सो हम एक स्टेट सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टेट डिफाइन करते हैं, अ, इसका नाम रखते हैं टाइम, सेट टाइम, ठीक है। सेट टाइम, अरे भाई ये क्या कर दिया मैं, कवर हो गया, 1 सेकेंड। टाइम, सेट टाइम, ठीक है। हम जस्ट एक यूज स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, और उसका रिटर्न जो होता है ना एरे में होता है, तो उसको हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, बस यही कर रहे थे यहाँ पे। तो जस्ट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यूज स्टेट यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही लाइन में इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑटो इंपोर्ट हो गया तो यहाँ पे आ गया। तो मैं इसको जस्ट रिमूव भी कर देता हूँ, जस्ट कॉपी दिस, अदरवाइज
ओह सॉरी। यहाँ पे ब्रेक इसलिए हो रहा है ना कि मैं जो जिस चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप का वेरिएबल है। ओके, सॉरी फॉर दिस। सो हमने जस्ट एक यूजर से टाइम डिफाइन कर रहे हैं और ये टाइम जो आएगा सेकेंड्स में आएगा, ठीक है। और ये टाइम जब आएगा इस सेकेंड्स में आएगा और उसको हम अ, जब ये स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट फंक्शन चलेगा तो वहाँ पे अपडेट होगा हर एवरी सेकेंड्स में। तो हम इसके बाद अ, एक इसके बाद हम इसके बाद अगर हम इस स्टार्ट फंक्शन को डिफाइन करें, तो एक और एक्स्ट्रा स्टेट डिफाइन करते हैं और स्टेट ये डिफाइन करेगा कि रनिंग में है या स्टॉप है, ठीक है। तो हम एक और स्टेट डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम इज रनिंग और सेट इज रनिंग करके, ठीक है। और इसको हम एक यूज स्टेट में ही स्टेट डिफाइन करने वाले हैं और ये इनिशियली ये फॉल्स होगा क्योंकि स्टार्ट इनिशियली ये रनिंग में नहीं होगा। तो ये इससे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कब स्टॉप होगा, कब चलेगा, कब रीसेट होगा, ठीक है। सॉरी। ओके, सो अब हम इसको यूज करके हम ये चीज डिफाइन कर सकते हैं अब यूज स्टेट में। सॉरी, स्टार्ट जब जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। जब यहाँ यूजर पे स्टार्ट क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलेगा और इस फंक्शन के अंदर हम चीजें अब डिफाइन करने वाले हैं और इसको अभी कंडीशन अभी जो रनिंग वाला है ना वो कंडीशन के हिसाब से चेक करेंगे पहले कि ये पहले से रनिंग पहले से स्टॉप है, तभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। पता चला रन करे उस पर क्लिक कर रहे तो वो एप्लीकेशन को थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली रन करेगा तो इनफाइनाइटली हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम जस्ट पहले चेक करते हैं इज रनिंग। अगर ये फॉल्स होगा तो इसको ट्रू बना देगा, मतलब फॉल्स होगा जब स्टॉप है तभी उसको स्टार्ट करेंगे ना, तो उस समय ये ट्रू बना देगा। और उसके बाद जो भी हम इंटरवल्स का कंडीशन चलाएंगे वो यहाँ पे चलाएंगे। तो हम यहाँ पे जस्ट सेट इंटरवल अभी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम उसको एक चीज और डिफाइन करने वाले, बस हम पहले सेट इंटरवल यहाँ डिफाइन करते हैं। तो सेट इंटरवल जो मेथड होता है ना, फर्स्ट ही कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। और ये कॉल बैक चलता है सेकेंड्स के बाद। जो दूसरा पैरामीटर होता है वो सेकेंड्स में होता है, तो वो मिली सेकेंड में होता है। तो हर एक एक सेकेंड के बाद ये अपडेट होना चाहिए। तो मैं 1000 ले रहा हूँ तो 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके फंक्शनैलिटी डिफाइन करेंगे। जब स्टार्ट करेगा तो हर एक एक क्या बोलते हैं सेकेंड से स्टार्ट होगा, हर एक एक सेकेंड्स में, ठीक है। योर से टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। सबसे पहली बात तो इसको हम चेक कर लिए, लेकिन हम इसको अब अपडेट करने वाले हैं। सेट इज रनिंग को हम ट्रू कर देंगे, ठीक है, ताकि बाद में फिर इसको यूज कर सके। तो हम यहाँ पर ट्रू करने वाले हैं। ओके, ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। और इंक्रीज करना है तो इसके अंदर ही ये यूज करेंगे, इसको इंक्रीज करना है। तो इसको कॉल बैक करना। ओके, सो हम यहाँ पे जो टाइम्स सेकेंड्स में ले रहे हैं ना, इसको इस वैल्यू को हर सेकेंड्स में इंक्रीज करने, क्योंकि हम इसी वैल्यू को सेकेंड्स में ले रहे हैं। तो सेट टाइम इसके अंदर ये सेट टाइम जो है ना, ये इस मेथड से ही इसको अपडेट करेंगे। ये स्टेट मेथड स्टेट वेरिएबल स्टेट मेथड से यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं प्रीवियस वैल्यू को। सो प्रीवियस प्रीवियस टाइम होगा उसमें इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो प्रीवियस को हम यहाँ पे ट्रैक करें तो प्रीवियस प्लस 1 एक एक से इंक्रीज करेगा। आई थिंक इट्स राइट ना। ये एक एक से प्रीवियस को चेक करके अपडेट करेगा, ये टाइम उसका वैल्यू इसमें टाइम में अपडेट होगा। ओके, सो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन जब सेट टाइम इंटरवल यूज करते हैं तो यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब दूसरा टाइम जब चलेगा तो उस केस में अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। इसके लिए एक सेट इंटरवल एक ये चीज एक आईडी रिटर्न करता है, ताकि उस आईडी की यूज करके जब उसका यूज हो हर इंटरवल के हिसाब से तो आप कैंसिल कर सकते हो उसका जो टाइमर अटैच हुआ है उसके, ठीक है। तो हम यहाँ पे
अभी हम कुछ डिफाइन नहीं करे हैं, तो इसके लिए तो वो जिसमें हम इसका वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, वो वैल्यू यहाँ रिएक्ट में हम यूज कर रहे हैं, तो वो भी अपडेट होना चाहिए। ओके, तो यूजुअली हम यूज स्टेट से एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, लेकिन उस केस में होगा क्या कि अनएक्सपेक्टेड जब वो वैल्यू अपडेट होगा, उस केस में री रेंडर होगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड हमें नीड नहीं है। तो हमारे लिए एक हुक्स आता है, अगर आप नहीं जानते तो उसका नाम बता दूं मैं, यूज रेप उसका नाम है, ठीक है। तो वो अनएक्सपेक्टेड जो यहाँ पर रेंडरिंग होगा, उसको हम अवॉइड करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जस्ट डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे रेफरेंस रेफरेंस नाम का वेरिएबल में हम डिफाइन करते हैं यूज रेफ, ठीक है। और ये जो यूज रेफ है ना, स्टार्टिंग में हम इसको नल रखते हैं, ठीक है। ठीक है, यूज रेफ जो हुक्स है ना, ये डायरेक्टली डॉम से मैनिपुलेट होता है, अपडेट कर देगा। यहाँ से कुछ अपडेट करेंगे, डायरेक्टली डॉम में अपडेट होगा। सो ये कंपोनेंट को इसके अपडेट से रेंडर नहीं होगा, जो कि हम जिस चीज को अनवांटेड रेंडर यहाँ पे होने वाला था, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं इसको यूज करके, ठीक है। तो यूज रेफ, ठीक है। और इसमें हम वो जो टाइमर है उसका वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पे जस्ट ये वेरिएबल है ना, और जो रेफरेंस टाइम टेंट इंटरवल यहाँ पर रिटर्न करने वाले हैं, तो हम इसको इसमें स्टोर करेंगे। अब इसमें स्टोर करें ताकि जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा डॉम से, उस टाइम भी हम मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। इसलिए जहां भी जरूरत होगा स्टॉप करने में, रीसेट करने में इसका यूज होने वाला है, तो हम उसको उस समय इसको हम क्लियर कर सकते हैं इंटर टाइम को, ठीक है। तो ये तो चल गया, ठीक है। ये तो इतना सारा हो गया है। अब हम जस्ट कंसोल कर सकते हैं कहीं पे, कंसोल कंसोल कंसोल, यहाँ पे जस्ट हम यहीं पे हम अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी मान के चलो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम टाइम ले ले, जस्ट हम यहाँ पे टाइम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जब इस पे स्टार्ट करेंगे, तो ये स्टार्ट 1 1 सेकेंड से होना चाहिए। ओके, ये चलने लगा, ठीक है। 1 1 सेकेंड से ये इंटरवल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमें स्टार्ट का फंक्शनैलिटी तो चल गया, ठीक है। ओके, स्टार्ट के चल गया। इसी तरह हम अब स्टॉप के हम अभी फंक्शनैलिटी चलाते हैं, ठीक है। स्टॉप का फंक्शनैलिटी चलाते हैं। अभी ये जो टाइम है ना, 0 0 में स्टार्टिंग से 2 0 0 दिखा रहा था, बट 1 2 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो वो फॉर्मेटिंग हम करेंगे उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करके। तो फिलहाल में हम अभी स्टॉप का फंक्शनैलिटी इसके अकॉर्डिंग ही राइट करते हैं, ठीक है। जब स्टॉप पे क्लिक करेगा, तो उस समय हमें क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो स्टॉप वॉच रनिंग है कि नहीं। ये जो रनिंग जो वेरिएबल बनाए हैं, जो स्टेट बनाए हैं, ये अगर रनिंग में है तो ये ट्रू हो गया होगा। तो हम ये अगर ट्रू है तभी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, राइट। ट्रू है तो इसको स्टॉप करेंगे। तो इसको स्टॉप करने के लिए सेट इज रनिंग है, उसको तो सबसे पहले फॉल्स बनाएंगे। वो अपडेट करेंगे, जो ये वैल्यू है उसको अपडेट करके फॉल्स बनाएंगे, ठीक है। और और क्या, तो टाइमर चल रहा है, जब हमें स्टॉप ही करना है, तो जो उसका प्रीवियस टाइमर जो अटैच है, उसको हमें जरूरत नहीं है, उसको हम क्लियर करेंगे। तो क्लियर इंटरवल टाइम ये यूज करने वाले हैं। और क्लियर इंटरवल टाइम में जस्ट ये हमने डिफाइन करा है ना यूजर ऐप में, जो रेफरेंस को जस्ट रखता है, तो इसको जस्ट कॉपी करते हैं। और ये जो है ना, ये रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये रेफरेंस नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक करेंट नाम का वेरिएबल होता है, उसमें वो वैल्यू स्टोर होता है, जो आईडी होगा सेट टाइम इंटरवल का, ठीक है। तो इससे जस्ट ये क्लियर करेगा, ठीक है। इससे ये मेमोरी लीक वगैरह का ये चीजें प्रिवेंट करेगा, ठीक है। देखो अभी ये मोर देन 100 चला गया, तो ये जैसे मिनट वाला अपडेट होना चाहिए, तो वो सब चीज़ हम करने वाले हैं। अभी स्टॉप, अभी जस्ट समझो कि मैंने एक वेरिएबल में से सेकेंड ले रहा हूँ, उसको अभी हम उसके हिसाब से फंक्शनैलिटी स्टॉप को भी हम डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब एक फंक्शनैलिटी है और रीसेट स्टॉप वॉच, ठीक है। ये रीसेट कब होगा, रीसेट कब होगा, जब रीसेट होगा उस समय सबसे पहले कोई अगर इंटरवल है,
जो स्टार्ट है उसको पहले क्लियर करना है, तो क्लियर इंटरवल यहाँ पे भी चलाते हैं। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे करा सेम चीज यहाँ पे करना है। जस्ट कॉपी दिस और पेस्ट दिस। ये तो चलो इंटरवल क्लियर करेंगे इससे। ठीक है, दूसरा बात अगर सेट रनिंग है तो इससे हमें रनिंग है तो उसको जब रीसेट कर रहे हैं तो एकदम इनिशियल स्टेट करना है, तो उसको फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज, जो टाइम है, जो सेट टाइम है, इसका वैल्यू अभी करंट में जो भी होगा उसको एकदम रीसेट करने का मतलब जो स्टार्टिंग में रहा होगा जीरो, उसको जीरो करना है। तो ये हमारे हिसाब से ये तीनों फंक्शनलिटी चलना चाहिए। जैसे जैसे अगर हम स्टॉप करते हैं, अरे भैया क्या हो गया, अ, अ, ये स्टॉप कर रहेगा हम कि नहीं? ओके जस्ट वेट, देखते हैं अगर रीसेट को चेक करो ना। ओके जस्ट यहाँ पे मैं कुछ सीएसएस चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ जैसे बटन्स में लिखा था जो कि मुझे बटन पे अप्लाई करना था, बैकग्राउंड वगैरह। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने जस्ट इसको बटन्स लिखा था उसको बटन कर दिया, और बटन्स के लिए छोटा सा एक ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया ताकि लुक अच्छा दिख रहा है। सीएसएस में थोड़ा भी जस्ट मैं ये चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें ये फंक्शनलिटी में कुछ देखना है। ठीक है, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक था यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे यूजरएफ है ना, यूजरएफ रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है करंट नाम का वैल्यू, और वो करंट नाम को वैल्यू को हमें जब इंटरवल रिटर्न करता है वो टाइमर आईडी रिटर्न करता है, इंटरवल आईडी, तो वो हमें उस करंट में स्टोर करना था, जबकि हमने रेफरेंस में ही जाके अपडेट कर रहा था, इसके वजह से ये अपडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये इसके बाद ये प्रॉपर चल रहा है। और एक और मिस्टेक था यहाँ पे, जब रीसेट कर रहे थे तो वहाँ पे ऑन क्लिक ना लिख के क्लिक लिखा हुआ था, तो ये क्लिक को डॉम अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एक ये मिस्टेक था। बाकी ये फ्लो अभी जो मैंने बनाया है अभी सिर्फ ये इस वाले सेकंड के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो लेट्स टेस्ट इट वंस, जस्ट स्टार्ट। ये टाइमर चलने लगा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे स्टॉप करें तो ये यहीं पे रुक गया। ठीक है, और हम जब इसे रीसेट करेंगे तो ये जीरो पे आ जाएगा। तो ये तीनों बटन प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, और ये सारा चीज काम कर रहा है। मेन हमें काम करना है अब इसका एक फॉर्मेटिंग करना है सिर्फ। ठीक है, ताकि ये फॉर्मेटिंग के हिसाब से काम करे। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे हार्डकोड कर रहे हैं यहाँ पे ये फिर हटाते हैं अब, और हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे फॉर्मेट टाइम करके। ठीक है, और उसमें फंक्शन पास करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट फॉर्मेट टाइम। ठीक है, और इसमें हम जो सेकेंड्स में वैल्यू हमें मिल रहा है वो हम पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जावा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट डिफाइन नहीं है इसलिए एप्लीकेशन को, ये एप्लीकेशन हो गया है ब्रेक। तो फॉर्मेट जो फंक्शन है हम उसको अब डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। जस्ट स्टॉप स्टार्ट, स्टार्ट से पहले। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट फॉर्मेट टाइम, और इसको भी हम बना लेते हैं एरो फंक्शन। ठीक है, अब हम जस्ट सेव करेंगे तो ये आ गया, और बाकी यहाँ पे टाइम सेकंड में आ रहा है तो उसको हम रख लेंगे यहाँ पे, और उस टाइम के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। ठीक है, अगर समझो टाइम अगर है लाइक 3661। ठीक है, तो इसमें से हम आवर्स निकालेंगे। आवर्स निकालने के लिए हमें आवर्स कितने होंगे यहाँ पे, अगर ये सेकंड्स में है तो ये आवर्स निकलेंगे 1 आवर्स। तो हमें अगर इसे डिवाइड करेंगे 36 661 को अगर हम डिवाइड करके हम अगर निकालेंगे 36 से, तो ये हमें आना चाहिए, ये हमें ये 1 आना चाहिए। ठीक है, ये आएगा डेसिमल में, तो हम इसको फ्लोर वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आवर्स इस केस में 1 निकलेगा। अगर उसके बाद हमें बच जाएगा 61। ठीक है, तो 61 है तो इसमें से हमें मिनट निकालना है। ठीक है, अगर मिनट निकालूंगा
तो 61 है उसको हम डिवाइड करेंगे अगर 60 से, ठीक है। डिवाइड करेंगे अगर 61 अगर सपोज बचा है, इसको हम अगर 60 से डिवाइड करेंगे और उसका जो वैल्यू आएगा, ये सेकेंड से हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमें यहाँ पे मिनट में आएगा। तो ये 1 मिनट होगा और यहाँ पे ये इसका भी हम फ्लोर ले लेंगे तो ये एक 1 पॉइंट समथिंग है, उसका फ्लोर ले लेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। मिनट आएगा। इसी तरह हम सेकेंड डिफाइन करेंगे और सेकेंड में जो टाइम होगा उसको हम टाइम को जस्ट 60 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जैसे है ना, सॉरी डिवाइड नॉट, मॉड्यूल ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे 3600, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। 36 को हम अगर डिवाइड कर रहे हैं, नॉट डिवाइड, मॉड्यूल ले रहे हैं, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, 60 से अगर करते हैं तो ये सिर्फ रिमाइंडर लाता है। सॉरी सर, 36 यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, ये एक रिमाइंडर लेगा जो कि आएगा 1, ये आएगा 1 सेकंड। तो इस तरह का कैलकुलेशन हमें इसके अंदर करना है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था तो हम अभी जस्ट एक कॉन्स आवर्स नाम का हम डिफाइन करते हैं और ये आवर्स में हमें फ्लोर वैल्यू लेना है। तो मैथ डॉट फ्लोर यहाँ पे, और इसके अंदर हम जो टाइम है, सपोज करो ये टाइम है सेकेंड्स में, उसको हम जस्ट डिवाइड करने वाले जो टोटल सेकेंड्स है एक आवर में, ठीक है। ये हम निकाल लिए, ठीक है। अब इससे ये निकला, अब हम इसी तरह हम मिनट्स निकालेंगे, मिनट्स, ठीक है। और मिनट्स निकालने के लिए हमने क्या किया है कि इसको हम डिवाइड किए हैं 60 से, जो हमारा रिमेनिंग बचा है उसमें, तो हमें रिमेनिंग निकालना है इसका, मतलब जो इसके इससे हम जो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं जस्ट मॉड्यूल ऑपरेटर यूज करेंगे, जस्ट एक मैथ्स डॉट फ्लोर यूज करके मैं भी दिखा रहा हूँ क्या करने वाला हूँ। हमें करना था ये, ठीक है, हमें 61 चाहिए इसके बाद रिमेनिंग। तो हमें 61 इसमें से कब आएगा, जब हम इसको मॉडल ऑपरेटर में यूज करेंगे। टाइम अगर इतना है सेकेंड में, तो हम इसको मॉडुलस ऑपरेटर यूज करके 3600 करेंगे, तो ये हमें देगा 61, ठीक है। और वो 61 होगा आफ्टर टाइम, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आवर्स निकालने के बाद उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे जैसे हम यहाँ पे किए और उसका फ्लोर वैल्यू ले लेंगे। तो ये क्लियर हो रहा होगा। एक वैसे इसको ब्रैकेट क्लियर कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। तो इससे हमें मिनट आ गया, ये टाइम, इससे हमें मिनट आ गया, यहाँ पे टी हटाओ। ओके, इसी तरह हम हमारे पास अभी हम निकालना है सेकेंड्स को, सेकेंड्स, CONDS, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो माफ करना, ठीक है। हमें सेकेंड्स निकालना, तो सेकेंड्स तो सिंपल है, जस्ट टाइम है, अगर उसको हम जस्ट मॉड्यूल निकाल लेंगे और सेकेंड्स निकालना है तो 60 से करेंगे। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, अगर इतना है अगर 60 से करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 आ जाएगा। तो ये हमें इससे सेकेंड्स भी निकल जाएगा, तीन कैलकुलेशन निकल गया, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे 00:00:00 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये फंक्शन से हम रिटर्न करा देते डायरेक्ट उस फॉर्म में, तो हम रिटर्न, ठीक है। और ये तीनों को हम फॉर्मेट करते हैं, तो सपोज हम तीनों का हम ले लेते हैं एरे में, ठीक है। एरे में ले लेते हैं, एरे में ले लेते हैं, उसके बाद हम एक मेथड है उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है, सेकेंड्स, ठीक है। ये एरे हो गया, तो एरे में हम मैप मेथड यूज कर पाएंगे ना, ठीक है, एक एक एलिमेंट को विजिट करने के लिए। तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है, मैप जैसे यूज कर रहे हैं। और मैप एक कॉल बैक लेता है, ठीक है, मैप एक कॉल बैक लेता है और वो कॉल बैक के अंदर हम ये ले लेते हैं यूनिट, एग्जाम्पल वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। और जो भी आ रहा है ना वैल्यू, उसको हमें पहले हम उसको हमें अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे, इसके अंदर हम यूनिट दे दिए। अब आ गया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में इसलिए किए हैं क्योंकि 00 कॉलन ये सब स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन में हम पूरा फॉर्मेट को ही स्ट्रिंग में बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, ठीक है, जो पैड स्टार्ट करके होता है। इसका ये क्या करता है, ये करता ये है,
दो पैरामीटर्स लेंगे यहाँ पे, सॉरी, आर्गुमेंट लेंगे और दूसरा हम स्ट्रिंग में हम जीरो दे रहे हैं। ये करेगा क्या, 2 डिजिट में ये वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। अगर 2 डिजिट में, अरे यार क्या है, अगर ये 2 डिजिट में है यूनिट वैल्यू का, तो फिर 2 डिजिट में रहेगा। जीरो जीरो, जैसे जैसे 2 1 है तो उस फॉर्मेट में रहेगा। अगर 1 डिजिट में है तो उसको उससे पहले एक जीरो ऐड कर देगा, बस यही करेगा, इसको 2 डिजिट बना देगा। और जैसे ये आवर्स के लिए होगा, एक आवर्स होगा उसके लिए जस्ट, उसके बाद जस्ट होगा मिनट्स के लिए, उसके बाद होगा सेकंड्स के लिए। तो तीनों के बीच में एक कॉलन है तो एक ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन मेथड होता है। और उसके बीच में हम जस्ट एक कॉलन पास कर देंगे एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि हम सारा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम करना चाहिए। और यहाँ पे कुछ हो गया है एरर। ओके, वन सेकेंड। ओहो सॉरी, जो हमने कैलकुलेशन करा उसको तो हटाना पड़ेगा यहाँ से। जस्ट हटा, सेव इट। ओके, अब ये हो गया। देखो यहाँ पे प्रॉपर ये 2 डिजिट में आ गया। अगर इनिशियली सब जीरो जीरो है तो 2 डिजिट में आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर आ गया फॉर्मेट। अब हम अगर हम इस पे काम करेंगे, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, नहीं हुआ क्या, स्टार्ट किए, देखो ये अगर 1 डिजिट में तो यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दिया, जो इस मेथड, ये मेथड कर पैड, जो मेथड है यहाँ पे, ये स्टार्ट वाला वो कर रहा है। 2 डिजिट में आ रहा है तो फिर से चल रहा है, ठीक है। 2 डिजिट सिमिलरली फिर मिनट्स को करेगा, सिमिलरली फॉर आवर्स को करेगा। अगर हमें स्टॉप कर रहे हैं, ये रुक गया, रीसेट कर दीजिए, जीरो पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ फंक्शनलिटी क्लियर हो गया है, सब चीज़ अप्लाई हो गया। बस यहाँ पे जैसे स्टार्ट करते हैं स्टॉप डिसेबल करना है, ठीक है। ये फंक्शनलिटी बस नहीं हो रहा है तो वो हम अब अवॉइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे इज रनिंग, ठीक है। ये बटन है ना, कहाँ के बटन, बटन डिफाइन किया है ना। तो बटन के अंदर एक प्रॉप्स होता है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स होता है, प्रॉप्स नहीं कहेंगे इसको, डिसेबल नाम से, ठीक है। वो हम फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके अंदर अगर हम ट्रू डालें तो ये डिसेबल हो जाएगा। अगर इसके अंदर फॉल्स डाले तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अरे यार ये नहीं करना था, है, ठीक है। तो हमें ये इस तरह से, कब ये चल रहा है कब नहीं चल रहा है उसके लिए एक इज रनिंग करके मेथड है, सॉरी स्टेट है, जस्ट उसको यहाँ पे लिख देंगे। जस्ट यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और हमें ये चीज ऐड करना पड़ेगा स्टॉप में, ये फ्लिप फ्लॉप होगा, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप होगा तो जब ये फॉल्स होगा, मतलब बंद रहेगा, तब उस समय ये चलेगा, ठीक है। अब हमें देखो, जैसे ये स्टार्ट हो, अभी चल ही नहीं रहा है तो ये स्टॉप स्टॉप है। जब स्टार्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है, ये चलने भी लगा। जैसे हम इसको स्टॉप करेंगे तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से रिसेट। ओके, ओके। सो ये प्रॉपरली ये जो बनाना था स्टॉप वॉच रिएक्ट जिसमें हमने कम्प्लीटली बना चुके हैं। So thank you so much, and you can please subscribe my YouTube channel and share if you feel it is helpful for you. Okay, thank you so much. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।